नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश राणा भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर से आज आप सभी के सामने एक बोध कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सफलता। सफलता एक ऐसा शब्द जिसे पाने के लिए लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। इसको पाने के लिए बहुत से लोग कुछ सही तरीका अपनाते हैं, कुछ गलत तरीका अपनाते हैं। जो सही तरीका अपनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो इसी संबंधित मैं एक बोध कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक व्यक्ति खो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा भूख प्यास लग रही होती है। बेचारा परेशान होता है, कई बार देखता है तो उसे लगता है वहां झोपड़ी है, वो उसकी तरफ चल देता है, लेकिन वहां पर कोई झोपड़ी नहीं होती। एक तरफ देखता है वहां पानी का सरोवर है, उस तरफ चले जाता है, वहां पर कुछ नहीं होता। बहुत परेशान हताश हो जाता है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पे पड़ती है। अब वो सोचता है कि यार सच में झोपड़ी है भी या नहीं, मैं बार बार चला जाता हूं और वहां पर कुछ नहीं मिलता, ऐसी तो मेरी हालत खराब हो गई है, अब तो मेरा मरना तय है। वो ये सोच लेता है बिल्कुल। पर क्या होता है कि यार चलो एक बार अंतिम प्रयास करके देख लेते हैं। अंतिम प्रयास के लिए वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, वहां पर वास्तव में एक झोपड़ी होती है। वो झोपड़ी होती है, लेकिन बाहर से उसकी हालत देखता है तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कई वर्षों से कोई आया ही नहीं है, बहुत ही वीरान पड़ी थी झोपड़ी। जिसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं झोपड़ी के अंदर जाकर तो देख लूं एक बार। वो जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसमें देखता है उसे वहां पर एक हैंडपंप दिखाई देता है। उसकी उम्मीद जाग जाती है, उसका भगवान पे भरोसा और बढ़ जाता है। तभी वो हैंडपंप चलाने का प्रयास करता है। हैंडपंप जैसे ही चलाता है, हैंडपंप में बिल्कुल पानी नहीं होता। हैंडपंप का पानी सूख गया होता है क्योंकि वर्षों से उस हैंडपंप को किसी ने चलाया नहीं है। इसी कारण वो हताश हो जाता है और कहता है अब तो मेरा मरना तय है। और वो बिल्कुल हताश होकर जमीन पर लेट जाता है और अपने अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो भूमि पर लेटता है तो वो आकाश की तरफ यानी झोपड़ी की छत की तरफ देखता है और वहां पर उसे एक पानी की बोतल टंगी हुई दिखती है। वो कहता है ये क्या? वो भगवान पे और ज्यादा भरोसा बढ़ जाता है। वो जैसे ही बोतल उतारता है, पीने के लिए बढ़ता है, उस पर एक कागज चिपका होता है। उस कागज पर लिखा होता है कि इस पानी का इस्तेमाल केवल हैंडपंप को चलाने के लिए करें, यानी इसका पानी हैंडपंप में डाल दें और हैंडपंप को चलाएं और उसके बाद अपनी प्यास बुझा करके पानी पी करके दोबारा से इस बोतल को भर के टांग दें। वो ये सोचता है कि यार इस बोतल भरी हुई है, प्यास लगी है, पानी पी लूं। अगर नहीं पीऊंगा, मान लो मैंने हैंडपंप में डाला, कई सालों से चला नहीं है, नहीं चला तो यहां तो बहुत समस्या हो जाएगी, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन फिर वो कहता है नहीं, किसी ने ये लगाया होगा तो सोच समझ के लगाया होगा। और वो क्या करता है कि वो पानी को हैंडपंप में डालता है और हैंडपंप को चालू करता है और हैंडपंप में से तुरंत बहुत ही शीतल जल निकलता है। जिसके बाद वो अपनी प्यास को बुझाता है और उस बोतल को भर के दोबारा से उसी कागज के साथ छत पर टांग देता है। साथ ही साथ वो इस पर लिख देता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालने से हैंडपंप में से पानी आ जाएगा। कोई भी इस पर अविश्वास ना करे, इस पर विश्वास करके और भगवान पर पूरी श्रद्धा रख करके वो इस हैंडपंप को चलाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद इसको दोबारा से टांग दे ताकि किसी अन्य मुसाफिर के काम आए। ये लिख करके वो बोतल को पुनः वहां पर टांग देता है और वहां पर बोतल को जैसे ही टांगता है तो उसके साथ में मैप नक्शा रखा होता है जिससे जंगल के बाहर जाने का रास्ता होता है। वो उस जंगल में से बाहर जाना चाहता है तो इसीलिए क्या करता है, उस नक्शे को देखता है, समझता है और उस नक्शे को पढ़ करके याद कर लेता है और फिर बस वापस उसे बंद करके वहीं पर रख देता है ताकि उसके बाद अगर कोई मुसाफिर भटक जाता है तो वो भी उसी तरीके से पानी पी करके, प्यास बुझा करके और नक्शा देख करके आगे बढ़ जाए, जंगल से बाहर निकल जाए। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उस समय हमें भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और अगर हम भगवान पर हमारी आस्था और पूर्ण विश्वास होगा तो हम अवश्य सफल होंगे। हमारी जो परेशानियां हैं, जो विपदाएं हैं वो दूर होंगी और साथ ही साथ
यदि हमें किसी चीज का फायदा या जिसे कहते हैं बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना सोचे कि सिर्फ हमें ही बेनिफिट उठाने हैं। हमें आगे हमारे बाद जो लोग हैं या हमारे साथ जो लोग हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए और उनको भी अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें इसी तरीके से कार्य करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। धन्यवाद।